हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आशीष एजुकेशन में। दोस्तों, मैं आज लेके आया हूं आप लोगों के लिए ये टॉपिक घातांक यानी कि इंडिकेस। जी हां दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं घातांक के बारे में। हम लोग समझेंगे कि घातांक कैसे सॉल्व किया जाता है, यानी कि घातांक की हर चीज़ों पर आज बात करने वाले हैं, एकदम मूल बेस से लेके हाई लेवल तक। ओके, आज मैं आप लोगों को एक नियम के तहत समझाऊंगा घातांक में। अगर आप लोगों को नहीं समझ आता है, कोई प्रॉब्लम है, तो घबराइएगा मत, एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ आएगा। एकदम मैं नियम टू नियम हर एक नियम पर क्वेश्चन करके आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को कहीं जान नहीं है, वीडियो पूरा देखना है। अगर अभी तक आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इसी तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स के बारे में बता देता हूं दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए सपोज हमको किसी चीज़ का गुणा करना है, ठीक है। मान लीजिए यक्स इंटू यक्स का गुणा करना है, तो दोस्तों इसका हम लोग कैसे करेंगे? यक्स इंटू यक्स करेंगे तो यक्स की पावर 2 हो जाएगी। ये बात आपको समझना है। लेकिन ये कब होगा? जब हमारा आधार जो होता है, यानी कि जो संख्या होती है वो अगर बराबर है तो। जैसे मान लीजिए यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स है, तो दोस्तों ये यक्स इंटू 4 लिखा जाएगा। लेकिन कब? जब इसकी आधार बराबर होगा तब। इसका आधार बराबर ही है, क्योंकि यक्स इंटू यक्स 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 है, तो यक्स की पावर 4 लिख लेंगे। 1 2 3 4 इसको काउंट करके आधार मान के उसका हम घात लिख लेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आधार बराबर नहीं, यानी कि जो संख्या है वो बराबर नहीं है, यक्स इंटू वाई इंटू जेड है, तो इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं 1 2 3 करके यक्स की पावर 3 या वाई की पावर 3 जेड की पावर 3 हम नहीं लिख सकते हैं। यह आपको जानना जरूरी होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ये चीज़ आप समझे होंगे। आगे देखिएगा दोस्तों, अगर कोई जैसे बड़ी संख्या है यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स 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 कई बार है, तो आप दोस्तों उसको उतनी बार न लिख के आप उसको यक्स इंटू यक्स इतना लिख के लास्ट में यन लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों कि यक्स की पावर यन, यानी जो ये यक्स संख्या है वो यन बार है। ठीक है, आप ये समझे होंगे। जैसे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू इंटू ऐसे 3 का गुणा कईयों बार है, जैसे 50 बार 100 बार 150 बार है, तो आप यहाँ पर ऐसे करते करते यन लिखेंगे, यानी कि लास्ट में यहाँ पे जैसे हमको 50 बार है तो दोस्तों ये 50 होगा। ठीक है, तो यानी कि 3 की घात है वो 50 होगी। ठीक है, जो 3 की घात है वो कितना होगी? 50 होगी। यानी कि जो यन होगा वो हमारा लास्ट में होता है। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ पाए होंगे। आगे देखिएगा, अगर जैसे कि मानिए सपोज दैट आपको क्या करना है, कई घात में ऐसे भी सवाल होते हैं, जैसे लिखना है 2 की घात, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 की घात 3। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करना है तो दोस्तों 2 की घात 3 जो घात होती है वो ऊपर होती है, 2 की घात 3 इसी तरह से लिखा जाएगा दोस्तों। और अगर आगे ये पूछता है कि इसको सॉल्व कीजिए, यानी कि 2 की घात को 3 को सॉल्व कीजिए, तो 2 की घात 3 है, यानी कि 2 का गुणा 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, इसको गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा? 8। ये आप समझ पा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। आगे देखिए, अगर 5 की घात मान लीजिए सपोज दिया है 5 की घात 10। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको लिख लेंगे 5 की घात 10। बस अब इसको सॉल्व करना है तो 5 का मल्टीप्लाई 10 बार कर देंगे इसी तरह से। उसके बाद में सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा दोस्तों वही हो जाएगा आंसर। आगे देखिए, अब दोस्तों इसमें कुछ रूल्स भी हैं, मैं आपको उसको समझाता हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यदि यम और यन घन पूर्णांक हो, ठीक है, तथा यक्स वाई कोई भी संख्याएं हो, मान लीजिए यक्स वाई संख्या है, एक मानक मानते हैं हम, यक्स वाई कोई संख्या है और यम जो यन है वो घन पूर्णांक है, तो ध्यान दीजिएगा जो नियम होते हैं, तो नियम जो होते हैं, पहले रूल्स की बात करते हैं दोस्तों हम। अगर यक्स की पावर यम इंटू यक्स की पावर यन है, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे दोस्तों, यही नियम ही होता है कि यक्स की पावर यम प्लस यन। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, इस पर मैं आपको एग्जांपल बता के समझाता हूं। देखिएगा, जैसे कि देखिए एग्जांपल है जो हमारा मतलब इस रूल पे एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। जैसे यक्स की पावर 3 इंटू यक्स की पावर 8 का मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, एकदम पूरा बेहतर तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, मान ज्ञात कीजिए, मान लीजिए ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, इसको कैसे करेंगे? हमारा आधार बराबर है, ये तो हमको पता ही है। ठीक, तो ये रूल इसमें लागू होगा दोस्तों, यक्स की पावर यम इंटू यक्स की पावर एन। आपको ये समझना बेहद जरूरी है कि घातांक में कौन सा रूल लगेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस टाइप सा है, मिल रहा है कि नहीं, यक्स है यक्स है यक्स है यक्स है, ठीक है, इसकी घात यम एन है, यानी कि अलग अलग है। ठीक,
तो दोस्तों इसका यक्स की पावर यम प्लस यन कर लेंगे, यानी कि इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो यक्स की पावर यम प्लस यन का मतलब आप समझे दोस्तों कि यक्स का पावर यम का मान ये है, यन का मान ये है 3+8 यानी कि 8×3=11, यक्स की पावर 11। ये हो गया दोस्तों हमारा सवाल। आप समझ पा रहे होंगे, अगर इस टाइप का सवाल है तो ये एग्जाम्पल लगेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए जहां यक्स है इस जगह पे हम लोग ले लेते हैं कोई संख्या होती, ठीक है, सपोज कोई भी संख्या मान लो, जैसे हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है 5⁻³ इंटू 5⁻12। दोस्तों इसका मान हमको मान लीजिए ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, यही रूल लगेगा दोस्तों। इसमें भी आपको रूल समझना बेहद जरूरी है। मान ये हमारा आधार बराबर है, यक्स का मतलब ये यहीं पर इसीलिए रखा गया है, यक्स एक मानक है यानी कि उसका आधार जो है वो यक्स है, तो यक्स हमारा बराबर है, तो दोस्तों यही सूत्र लगेगा, यानी कि हमारा ये हो जाएगा 5⁻³ + 12 इस रूल के अकॉर्डिंग। अब ये जुड़ जाएगा 5⁻15 हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 5 का मल्टीप्लाई 15 बार करके आप इसका आंसर भी ज्ञात कर सकते हैं, या तो यहीं तक रहने देंगे तो भी ये सही है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ रहा होगा बेहतर तरीके से। अब आइए बात करते हैं रूल 2 पे, यानी कि यक्स की पावर यम भागे डिवाइडेड बाई यक्स की पावर यन। अगर ये रूल होगा दोस्तों तो आप लोगों को क्या करना है, देखिए यक्स की पावर यम डिवाइडेड बाई यक्स की पावर एन हो जाएगा, यानी कि अगर मल्टीप्लाई होता था तो दोस्तों वो जोड़ होता था, लेकिन अगर डिवाइडेड बाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, बस यक्स की पावर यम माइनस एन लग जाएगा। जैसे इस पर भी मैं आपको एग्जांपल एक देके समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए सपोज कोई सवाल है यक्स की पावर 8 डिवाइडेड बाई दोस्तों यक्स की पावर 3 का मान हमको ज्ञात करना है, यह क्वेश्चन दिया है हमारा। तो दोस्तों अगर डिवाइडेड बाई है यानी कि भाग है तो दोस्तों हम लोग सीधा जाएंगे इस रूल पे, ठीक है। इस रूल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पर दोस्तों देखो घातांक में आप लोगों को रूल समझना बेहद जरूरी होगा, मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताते आ रहा हूँ। देखिए तो रूल जो है हमारा यक्स की ये वाला रूल लगेगा, यक्स की पावर यम डिवाइडेड बाई यक्स की पावर एन, यानी कि यक्स की पावर यम माइनस एन, यम का मान ये हो जाएगा, एन का मान ये हो जाएगा दोस्तों। तो यक्स की पावर 8-3 यानी कि यक्स की पावर 5 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। जी हाँ, यही तरीका है। आप लोगों को अगर ये कठिन लगता है तो दोस्तों घातांक कठिन बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको समझना है रूल, ठीक है। इसी तरह से इंपॉर्टेंट रूल दोस्तों इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम बात करते हैं तीसरे उदाहरण पे, ठीक है। अगर इसमें आपको संख्या पे लेके एग्जाम्पल समझना है, यहाँ पे कोई संख्या होती 9 होता 8 होता 8 की पावर 8 8 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 8 की पावर 3। अगर ये होता तो दोस्तों यहाँ पे हो जाता हमारा 8, यानी कि 8 की पावर 8-3 8 की पावर 5 हो जाता है। इसको हम सोल्व कर सकते हैं 8 का मल्टीप्लाई 5 बार करके। ये आप समझ गए होंगे रूल। अब आइए बात करते हैं रूल नंबर 3 पे, ठीक है। आपको एकदम मैं आधार बेस से समझा रहा हूँ दोस्तों। ये जो है हमारा रूल नंबर 3 है, यक्स की पावर यम फिर इन सब का पावर एन है अगर, तो दोस्तों इसका रूल जो होता है यक्स की पावर यम एन। कैसे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक उदाहरण मैं लेता हूं आप लोगों के लिए इस रूल पर। अगर आप ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, अगर कोई क्वेश्चन है दोस्तों, मान लीजिए यक्स की पावर 5 की पावर 10 है, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा आप लोग कैसे, इसका मतलब वही सूत्र लगेगा दोस्तों मैं जो आपको पहले दिखा चुका हूं, रूल नंबर 3, यानी कि यक्स की पावर यम सबका पावर एन। तो इसका सूत्र जो होगा दोस्तों यक्स की पावर यम एन, यानी कि जहां कुछ नहीं यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह रहेगा। आप लोग ये ध्यान दीजिए। तो इसमें दोस्तों यही रूल लगेगा, यक्स की पावर यम हो गया, ये एन मान लीजिए, इसका मान यम इसका मान एन, तो 5×10, ठीक है। जहां पर दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यम एन का मतलब जिस संख्या के बीच में कुछ नहीं चिन्ह होता वहां पे गुणा माना जाता है। तो दोस्तों ये हो गया, ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा दोस्तों यक्स की पावर 5 दहम यानी 10×5=50। बस यही तरीका है दोस्तों करने का, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स करवा के दिखाता हूं। सब अगर आप लोग ये रूल समझे होंगे, आप अगर बेसिक्स समझे होंगे, तो मैं आपको अब कुछ एग्जाम्पल्स करवाता हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका एक नोट होता है, एक यानी कि रूल होता है, ये भी आप लोग जान लीजिएगा कि अगर, ठीक है, अगर किसी भी संख्या का घात 0 है, मान लीजिए सवाल दिया है 10 की घात 0 या 5 की घात 0
या यक्स की घात 0। तो दोस्तों संख्या कोई भी हो, अगर उसका घात 0 है तो दोस्तों उसका मान 1 होता है। ये घातांक में ये जानना आपको बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, ये एक रूल आप समझ लीजिए या तो नोट समझ लीजिए। अगर आप लोग घातांक का चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं, घातांक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये जानना जरूरी है कि अगर किसी भी संख्या का घात 0 होता है, यानी कि 10 का घात 0, 5 का घात 0, यक्स का घात 0, किसी का भी घात 0 होगा तो दोस्तों उसका मान यक्स हो जाएगा। यानी अगर 10 का घात 0 है तो इसका मान 1 माना जाएगा, 5 की घात 0 है तो इसका भी मान 1 माना जाएगा, यक्स का घात 0 है तो इसका भी मान 1 माना जाएगा। कोई भी संख्या, कोई भी पद हो, अगर उसका घात 0 है तो उसका मान 1 माना जाएगा। ये आपको जानना बेहद जरूरी था, जो कि मैं आपको बता दिया हूं। तो दोस्तों आप लोग घातांक समझ पा रहे होंगे। अगर आप लोगों को समझ आया है, ठीक है, रूल जो मैं आपको बताया हूं, बेसिक्स जो समझाया हूं, अगर वो आपको समझ आया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगेगी वीडियो तो मैं दूसरा पार्ट इसका बनाऊंगा केवल क्वेश्चंस को, क्योंकि मैं बेसिक्स तो समझा चुका हूं, कंसेप्ट क्लियर करवा दिया हूं। केवल अगर एग्जाम्पल्स मैं आपको ला करके अगले वीडियो में बनाऊंगा, आपको ज़्यादा समझ आएगा। लेकिन उसके लिए आपको पहले इस वीडियो को सपोर्ट करना होगा, समझना होगा, जानना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पाने के लिए। फिर मिलता हूँ अन्य टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।